राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य अनंत रामदास। आज पुनः उपस्थित हुआ हूं एक नए विचारों के साथ। तो प्रिय दर्शकों, आगे विचार करने से पहले एक छोटी सी निवेदन, लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पाए। और आपकी अच्छी सहमत को आप कमेंट में दे सकते हैं। ज्ञान है तो दीजिए और ज्ञान नहीं है तो लीजिए। ज्योतिष का विषय हो चाहे कोई भी विषय हो, प्रिय दर्शकों, कोई भी आज तक पूर्ण रूप से पूर्ण पार नहीं पा सका। और ग्रह करे नर क्या करे, ग्रह बड़े बलवान। राजा बलि को जाना था स्वर्ग में, चला गया पाताल। भगवान वामन स्वयं खड़े हैं, यज्ञ में आगे पहुंच गए, परंतु संपूर्ण फल मांगा जब बलि ने, तो परमात्मा बोले अगली मनमंत्र में मिलेगा तुम्हें। यज्ञ करने पर भी वर्तमान तुम्हें राज तो मिलेगा और आपको पाताल लोक में जाना पड़ेगा और वहाँ जाके अभी छोटे राजा बने रहो, आगे 28वां मनमंत्र में आपको भी मिलेगा। उसी प्रकार ग्रह नक्षत्र के खेल में आपको जो विधाता ने आपकी कर्म ने जो लिख दिया है वो तो मिलेगा, परंतु उसका निराकरण और उसकी शांति का उपाय महर्षि अगस्त आदि जो है लिखे हैं और अनेक ऋषियाँ। तो आइए हम इस ग्रह नक्षत्र के बारे में जानते हैं। आज है हमारी चर्चा वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, अर्थात लग्न में ही चंद्रमा, लग्न ही लग्नाधिपति मंगल है, मित्र ग्रह, मित्र के राशि पर स्थित है। तो प्रिय दर्शकों, मैं बताऊं कि चंद्रमा अगर लग्न में है तो लग्न में अगर है तो लग्न में क्या क्या फल दे सकता है। चंद्रमा अगर लग्न में है तो आपको सबसे बड़ी बात है कि आप हमेशा अपने संतति, अपने परिवार, अपने प्रियजन, पहली बात तो आपके साथ सेटलमेंट होना बहुत कष्ट नहीं है, क्योंकि आपकी बात को, आपके विचार को समझने के लिए लग्न का चंद्रमा मूल त्रिकोण का प्रथम घर है और इस लग्न में स्थित जो चंद्रमा होगा उसको समझना, उसके विचारों को समझना एक कठिनाई है, हर कोई नहीं समझ सकता है। यहाँ निचत्व होने पर भी निचत्व भंग हो जाता है। निचत्व भंग तो पूर्ण रूप से नहीं होता, लेकिन उसके जैसे प्रतीत होता है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच, और यह व्यक्ति, सबसे बड़ी बात है कि मेरे बच्चे का कैसे उन्नति हो, मेरे भाई का उन्नति कैसे हो, मेरे माता का कैसे उन्नति हो, मेरी मतलब वो परिवार के ऊपर हमेशा सोचता रहता है। ये क्रिएटिविटी उसको लगा रहता है। और सबसे बड़ी बात है, लग्न में रहने पर व्यक्ति को प्राप्त हो या ना हो, परंतु बहुत बड़े बड़े ऊंचा आकांक्षा, बहुत बड़े बड़े इच्छा और बहुत विशाल धनवान, बड़े धनवान बनने की इच्छा शक्ति रखता है। और परंतु होगा नहीं होगा वो अन्य योगायोगों को देख के। अगर वही चंद्रमा अगर यहाँ कृष्ण पक्ष हुए, अर्थात कृष्ण पक्ष के सप्तमी से लेकर शुक्ल पक्ष में अष्टमी तक चंद्रमा को विशेष कारक नहीं माना गया, चाहे कहीं पर भी बढ़ जाए, 1, 5, 9 पे बढ़ जाए, चाहे 4, 7, 10 पे बढ़ जाए, चाहे आय भाव में बढ़ जाए, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित थोड़ी सी भी होने पर ठीक नेगेटिव सोच, कहीं गया बच्चा तो ये सोचेगा कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, लग ना जाए, चोट लग ना जाए। ओस लगना नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी मन में संकल्पित होगा। पत्नी गया तो पत्नी कहीं भाग ना जाए, पत्नी कहीं हमारे साथ फ्रॉड कर ना दे, माता पिता कहीं बदल ना जाए, माता पिता कहीं दूसरे भाई को कुछ ना दे दे, माता पिता कहीं बहन को ज़्यादा कुछ ना दे दे, मेरा ये चीज़ ना खो जाए। मतलब एक भया भाव बना रहता है। कहीं ना कहीं अगर लग्न में नीच हो गया चंद्रमा तो कहीं ना कहीं एक भय बना रहता है। अगर कृष्ण पक्ष की बात करें और किसी भी तरह आगे पीछे राहु हो और शनि हो या केतु हो, तो इनसे ये आपको ये पीड़ा से गुजरना पड़ता है आपको। और चंद्रमा की जो ऊपर अगर गुरु का हुआ
दृष्टि तो आपको भविष्य का ज्ञान, लग्न में जो चंद्रमा हो और उस पर दृष्टि हो गुरु बृहस्पति की, तो भविष्य की प्राप्त होने वाली अच्छाई और बुराई दोनों का ज्ञान हो जाता है। चाहे आप उसका कुछ निराकरण कर सको या ना कर सको, वो अलग है, क्योंकि न छियन्ति कर्माणि कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम। इसलिए प्रिय दर्शकों, आपको जो भोगना है वो परमात्मा की तय है, परंतु ग्रह नक्षत्र क्या कहता है? ग्रह नक्षत्र कहता है कि भाई मैं जब क्या करने वाला हूँ क्या नहीं करने वाला हूँ, वो तुम्हारी जन्म कुंडली को अध्ययन करके तुम उसका निराकरण करो। क्योंकि अच्छा समय में भी हरि का चिंतन करो और बुरा समय में भी हरि का चिंतन करो। कबीर दास जी कहते ना कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में स्मरण करे तो दुख काहे को होई। तो हम दुख में सब कोई स्मरण करते हैं परमात्मा को, परमेश्वर को, परमपिता को, क्योंकि परम पिता ही एक उनकी मुखमंडल जो है, आभा है, वो सारी ग्रहों का निवास है और उन्हीं की कृपा दृष्टि से ही हमारे नवग्रह शांत हो जाते हैं। परंतु हम उनकी भजन के बिना जीवन को अनर्थ में डाल देते हैं, व्यर्थ में डाल देते हैं और बहानाबाजी। हमारे यहाँ और मनुष्य को, साधु संतों को और पंडितों को देखकर बहानाबाजी करते हैं, महाराज कब है, परंतु आगे जब यमराज पीटता है, समय पीटता है, तो फिर सब कुछ करने में तैयार हो जाते हैं। इसलिए प्रिय दर्शकों, यहाँ इस प्रकार स्थितियाँ बनती है। और रही बात कि बृहस्पति की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि हो, अगर सप्तम भाव में शुक्र हो, तो एक आपको सबसे बड़ी बात है कि वृश्चिक लग्न के ऊपर और चंद्रमा के ऊपर हो, तो आपको अच्छे स्त्री और अच्छा धन शादी के बाद प्राप्त होने का योग बनता है। शादी से पहले नहीं, शादी से पहले आपकी धन की इच्छाएं कमी नहीं। और मंगल आपके दृष्टि में हो, अगर मंगल दृष्टि डालने पर लक्ष्मी योग तो बनता है, परंतु चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित होता है। चंद्रमा कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध मंगल के साथ अच्छे नहीं हैं। उसी प्रकार सूर्य का भी मित्र ग्रह तो है, परंतु दृष्टि संबंध अच्छे नहीं कहा गया, क्योंकि यह स्थान बली है। मंगल और सूर्य दोनों स्थान की बली, स्थान के बल प्रदान करते हैं। दृष्टि संबंध में क्रूर ग्रह माना गया है, इसलिए क्रूर व्यक्ति का दृष्टि अच्छा नहीं कहा गया। और इसी कुंडली में सबसे बड़ी बात है कि चंचलपन, व्यक्ति को चंचलता और जल्दीबाजी इस व्यक्ति की सर्वनाश तबाही करके मचा देता है। और भाग्य से जाकर नीचे हो जाना, वृश्चिक लग्न में भाग्य से जाकर नीचे हो जाना लग्न में, यह कहीं ना कहीं आपकी भाग्य की कमी को दर्शाता है। और किसी प्रकार कृष्ण पक्ष के चंद्रमा हो गया तो आप हर काम में अधूरे में छोड़ देना, आधा अधूरा करके उसको छोड़ दोगे, जिससे सफलता नहीं मिलेगी। विफलता का 90% चांसेस रहता है। और आपकी किसी भी शुभ ग्रह से दृष्टि है तो किसी भी प्रकार आपकी जीवन व्यतीत होता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि परमात्मा की कृपा से किसी व्यक्ति को ऐसा जन्म ना दे जिसे व्यक्ति की कृष्ण पक्ष में जन्म हो और वृश्चिक राशि में हो, तो यह व्यक्ति बहुत कष्ट और परेशानी, सबसे बड़ी बात है मानसिक चिंताएं, मानसिक परेशानियाँ और मानसिक कष्ट, मानसिक तनाव से ग्रसित रहता है। अकारण उसका नाश नहीं होना है, उसका कुछ बिगड़ना नहीं है, फिर भी वो चिंतित होकर परेशान रहता है। और थोड़ी सी भी राहु की डिसबैलेंसता हो, किसी भी तरह संबंध अगर बन गया राहु का, तो वो व्यक्ति की 365 दिन में आप ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के जीवन में तबाही, मतलब अनिद्रा जैसे बीमारी, व्याधियों से ग्रसित होता है। और धन की बात करें तो आपके भाग्य से नीच होने पर कहीं ना कहीं कमी है, परंतु अगर सूर्य की स्थिति बढ़िया रहा तो आपको राजस्व विभाग, राज कार्य से या कोई भी सरकारी जैसे दफ्तर आदि, टाइपिंग आदि, इन कर्मों से
बहुत बढ़िया और लेखा जोखा, इनसे आपको बहुत अच्छे धन प्राप्त हो सकता है, या ऐसे व्यक्ति। इसलिए प्रिय दर्शकों, यहाँ भाग्याधिपति नीचे होने के बाद आपके भाग्य में कमी है, परंतु आप भाग्यवान के साथ हाथ मिला लीजिए, क्योंकि सूर्य कर्म से और सूर्य राजा है, किंग। तो ये कहता है भाग्य कि आप किंग से मिल लीजिए, किंग के साथ सेटलमेंट हो जाइए, तो आपको आगे परमात्मा की कृपा से उन्नति और प्रगति प्राप्त हो जाएगी। अगर मेरे विचारों से सहमत है तो प्रिय दर्शकों, एक ही ग्रह पर हम सारे विचार तो कर नहीं सकते। जन्म कुंडली इसके लिए पूर्ण रूप से 9 ग्रहों को देखकर और उनकी डिग्री, उनकी युति, इनकी बलाबल, इनकी दृष्टिकोण सब देख के विचार किया जाएगा पूर्ण रूप से। अगर आपको मेरे विचारों से सहमत है तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, और आपकी मतामत जो उचित हो उसको दीजिए। और हमारे टाइटल के नीचे दिया हुआ संपर्क सूत्रों पर आप संपर्क करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। उचित शुल्क लगेगा, इसके लिए ध्यान रहना चाहिए। जय श्री राम, जय महाकाल।